सो दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज है डे 4 और सामने देखो मौसम मस्त हो गया। कल रात तो काफ़ी गर्मी थी यार, मैं यहाँ पे बाहर बहुत देर तक लगा के मैट अपनी लेटा रहा, बट नींद नहीं आई क्योंकि मच्छर काट रहे थे। करीबन 2 बजे फिर मैं जब मौसम ठंडा हो गया तो उसके बाद अंदर आया हूँ टेंट में और उसके बाद जाके कहीं भी सोया हूँ। तो फिलहाल अपना जो व्लॉग है वो एडिट हो गया है, तो आपको थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से, अपनी पैकिंग वैकिंग करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ का इंतज़ाम है। सो दोस्तों फ्रेश सब कुछ हो गया है। अभी उससे पहले कहीं भी स्टे करते हैं तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि वहाँ पे फ्रेश होने के लिए और नहाने के लिए सब कुछ अवेलेबल है या नहीं। तो फाइनली दोस्तों टेंट वेंट सब मेरा पैक हो गया है पूरा कम्प्लीटली, और अपना जो सुंदर उरांव भाई है, निर्मल उरांव, दो नाम है इसके, ये निकल रहा है यहाँ से। तो भाई बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, आराम से जाना, ख्याल रखना, एकदम बिल्कुल सेफ जगह पे कैंप करना। एकदम अगर मंडी तक पहुँच गए तो फिर साथ में ही हो जाएगा कैंपिंग, ठीक है? पहुंच जाएंगे तो भैया के साथ कैंप करेंगे, क्योंकि रात भैया से बहुत ही बड़े इधर में दोनों एक साथ थे, बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। एकदम। तो दोस्तों अपना नाश्ता जो है यहाँ पे हो रहा है बमराना का जो कैंटीन है ना, ट्रांसपोर्ट वाला, उसके अंदर नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकल लेते हैं क्योंकि सामान भी सारा पैक हो गया। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से और आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है नज़ारे। सो दगड़ियों दोस्तों, हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये है मेरे पीछे कैंटीन BDTS की बरमाना की। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रक यूनियन है जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रक यूनियन है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो नाश्ता वास्ता कर लिया है, धूप भी आ गई है और आगे शायद बारिश भी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं लगता है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं नज़ारे हिमाचल प्रदेश के। तो दोस्तों बरमाना से करीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे आने के बाद बगल में एक साइड में नदी भी चलने लगी है साथ साथ। तो शायद ये नदी ऊपर ग्लेशियरों से आ रही है और इधर से अब हमको जाना है आज मंडी के लिए, जो कि है 45 किलोमीटर। और आगे जाके मुझे पता लगा कि काफ़ी चढ़ाइयाँ हैं। ये देखिए बोर्ड लगा है, इसमें लिखा हुआ है मंडी 45 किलोमीटर। बाकी तो आगे चलते हैं और देखते हैं कितना किलोमीटर है, कितने मज़े आते हैं और आज कौन कौन लोग हमको मिलते हैं रास्ते में। सो दोस्तों अब मनाली के लिए मुझे ये वाले हाईवे को आगे छोड़ना होगा और यहाँ से लेना है मुझे लेफ़्ट, और मैं चले पड़ा हूँ मनाली के लिए। और यहाँ पे एक संगम भी है, पीछे डैम टाइप का दिख रहा है मुझे, तो आपको भी दिख रहा होगा। उधर से एक नदी आ रही है, ठीक उधर से, उस साइड से देखिए। और ये संगम कौन सी नदी का अभी आगे जाके मुझे पता लगेगा, तो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं करीबन 6.5 किलोमीटर आगे, और यहाँ पे पेट्रोल पंप में पानी भरने के लिए आया था भाई। यहाँ पे फिर से मिल गया है, अभी पानी भर लिया, आधा पानी। तो भाई पहले निकल गया था, यहाँ पहुँच गया, काफ़ी किलोमीटर कवर कर लिया भाई ने यार। तो मैं सोच ही रहा था कि भाई इतनी जल्दी कहाँ चला गया। चलो अब दौड़ रहा था, ऊंचाई में दौड़ रहा था। दौड़ लगा क्या है, पैर के नीचे रॉकेट लग गया था, रॉकेट। अभी हम भी चलते हैं इधर से और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है मंडी पहुँचने में। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ रास्ते में, और मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक जो ACC सीमेंट की फैक्ट्री है ना बरमाना में, वो आपको दिखा दूँ उधर। तो अभी मैं उधर कहीं से आ रहा हूँ, उस साइड से, उधर से घूमते हुए ये पहाड़ के ऊपर चढ़ के फिर ऐसे 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 ऐसे। तो अभी
चलते हैं आगे, बस यही मुझे दिखाना था आपको। और ये कुछ इस तरीके की सड़कें हैं, चढ़ाइयाँ हैं, लगातार गाड़ियाँ चढ़ के आ रही हैं और अपनी गाड़ी भी एकदम ज़बरदस्त चढ़ रही है भाई। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे 154 पे और यहाँ से मनाली है अराउंड 140 किलोमीटर्स बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल जो हमारा कल का खर्चा था रहने का खाने का, वो तो कल तो जीरो था, क्योंकि कल जो भी रहने खाने का था वो सब हमारा वहाँ के लोगों ने करवा दिया था। जहाँ पे हम लोग रुके थे प्रियदर्शन भाई ने, और बाकी रहने का जो था वहाँ पे फ्री था हमारा कैंपिंग। उससे पहले जो मैं खाना खाया था पहले दिन का, वो था मेरा अराउंड 180 रुपीज़ का खर्चा खाने का, और उससे पहले दिन का भी 150 के अराउंड था। तो 150 प्लस 180 प्लस 0 ये है 3 दिन का, और चौथा दिन अभी स्टार्ट हो गया और अभी तक का जो है वो भी 0 है। क्योंकि जो सुबह का नाश्ता था वो भी प्रियदर्शन भाई ने बोल रखा था वहाँ पे कैंटीन में, तो वो कैंटीन वाले ने मुझसे पैसे नहीं लिए। तो अभी फ़िलहाल इतना दिनों में जो हमारा खर्चा है वो इतना ही हुआ है, 180 प्लस 150 प्लस 0 प्लस 0, और बाकी जो खर्चा मेरा सामान लेने में हुआ है बस वही हुआ है। जैसे कि मैंने ये लिए थे, ये पड़े थे मेरे को 90 रुपीज़ का एक पड़ा, और एक ये प्लेट बनवाई 150 की, ये खर्चा है। बाकी जो रहने खाने का वो खर्चा मैंने बता दिया आपको। तो ये हाईवे 154 में जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे एक जूस और बहुत सी चीज़ें हैं, वो फैक्ट्री है पूरी गवर्नमेंट का है, HMPC जूस बार करके है, और यहीं पे पूरा फैक्ट्री भी है इसका जो बनता है यहाँ पे जूस। तो चलते हैं इधर और लेते हैं कुछ यहाँ का आइटम और चेक करके बताते हैं आपको कैसा है, और मतलब कुछ ओरिजिनल है या बढ़िया है, या फिर हमको जो रियल वगैरह के मिलते हैं वो पीने चाहिए। तो भाई अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इनका जो एप्पल का जूस है, और इसमें लिखा हुआ है एनर्जी 39, 12 महीने का होता है इसका, तो 12 महीने की इसकी जो है एक्सपायरी डेट है। और इसमें ये क्या दिख रहा है, फ्रूट पल्प है। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। तो भाई एप्पल का जूस जो था वो पिया, मतलब मज़ा ही आ गया यार, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट यार। तो आप लोग भी कभी आते हैं ना मनाली हाईवे पे, तो यहाँ पे आप ज़रूर रुकना। जरोल करके जगह है, वहाँ पे आपको HMPC जो है हिमाचल का गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वहाँ पे जूस मिल जाएगा। और अभी मैं जो है रेड कलर का दिख रहा है, ये है मिक्स फ्रूट, तो इसको पी के देखते हैं और बताता हूँ आपको कि ये कैसा है। इसमें टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, वो वाला बुरांस के जूस के टाइप का टेस्ट है इसमें आ रहा है औरों को भी, बट बुरांस का ज़्यादा आ रहा है इसमें। मैंगो, एप्पल, लीची और पता नहीं क्या क्या है इसमें मिला हुआ। अच्छा, मैन्युफैक्चर्ड बाय HMPC, चलो सही है। तो दोस्तों काफ़ी चढ़ाइयाँ चढ़ ली हैं यार, मतलब अभी तो धूप इतनी तेज़ ऊपर से, और ये चढ़ाइयाँ ये देख रहे हो, वो चढ़ाई पूरी चढ़ के आया हूँ उधर से मैं अभी, और अभी चढ़ाई है। तो इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद एनर्जी लो हो गई है पूरी, और यार लग रही बहुत बार बार। तो अभी मैं फ़िलहाल रुक गया हूँ यहाँ पे, तकरीबन लगातार 5-6 किलोमीटर चढ़ाई करके थोड़ा सा जो है हालत ख़राब हो ही जाती है। तो अभी पानी वानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर जाएंगे आगे और आपको दिखाते हैं आगे खूबसूरत से नज़ारे आने वाले। दोस्तों वेट एंड वॉच। तो दोस्तों मैं भी पहुंच चुका हूं सुंदरनगर, और सुंदरनगर को मैंने क्रॉस कर लिया है। काफ़ी चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद यहाँ पहुंचा, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचा ना, सुंदरनगर की मार्केट से पूरा नीचे को जितना एलिवेशन गेन किया था सब यार नीचे आ गया, पूरा रोड नीचे 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 ढलान। और यहाँ पे एक लेक टाइप की है कुछ, ये लेक मुझे लग रहा है आर्टिफिशियल लेक है, पुरानी लाके यहाँ पे रोका गया है। अब पता नहीं, इतनी जानकारी है नहीं। अभी फ़िलहाल हम चलते रहते हैं, क्योंकि अभी हमारा आज का 25 किलोमीटर ही हो पाया है, क्योंकि चढ़ाइयाँ बहुत थी यार। तो अभी 25 किलोमीटर कंप्लीट, देखते हैं आगे 4:30 हो गया है, 5:30-6 बजे तक कितना किलोमीटर कवर होता है। तो भाई लोगों, आप लोग सोचोगे कि मैं यहाँ पर क्या बैठा हूँ गाड़ी के अंदर। तो भाई ऐसा है कि बाहर आ रही बारिश, धूप के साथ बारिश आ रही, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। उधर मौसम बना हुआ है हालांकि,
लेकिन इधर धूप के साथ आ रही है। तो ये जो भैया हैं ये बनाते हैं बादाम शेक, तो इन्होंने मुझे बादाम शेक पिलाया अभी। और उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा था तो इन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर बैठ जाओ क्योंकि बाहर बारिश आ रही, भीग जाऊँगा। अब यार जो रेन कवर है वो भी है बैग के अंदर, उसको खोलना निकालना बड़ा टफ है। तो अभी थोड़ी देर में यहीं पर रुक जाता हूँ, बैठा हूँ। और मैं एक चीज़ सोच रहा था यार, ये बादाम शेक तो बड़ा मस्त हो रहा था। ये अंकल जी जो बनाते हैं क्या इनका मन नहीं करता होगा? ये तो पानी पी रहे थे यार, मैं तो होता दिन भर पीते रहता है बादाम शेक। आप क्या बोलते हो, आप पीते या नहीं? चलो अभी जो भी हो, ये बारिश रुक जाए यार, उसके बाद फिर जाना है, मंडी तक पहुंचना है। तो भाई लोगों मौसम हो गया पूरा साफ़, और अभी बारिश होने के बाद मौसम में ठंडक भी आ गई है, तो अब थोड़ा चलने में आसानी होगी, तो मज़ा भी आएगा भाई। अब चलते हैं फटाफट से, पहुंचते हैं मंडी। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है मंडी पहुंच पाएंगे क्योंकि 15 किलोमीटर कम नहीं होता है, फिर भी कोशिश करते हैं, क्या पता पहुंच जाए। तो चलो, और ढूंढना है अब हमको टाइम से यार, कैंपिंग का एरिया भी ढूंढना है जहाँ पे आज रात गुजरेगी। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कोई कैंप साइट पे जहाँ पे हम लगाएंगे अपना टेंट। तो भाई ये बड़ी खूबसूरत सी जगह आ गई है। यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है मैं प्लेन्स में हूँ, और बिल्कुल यार ये हिमाचल में बहुत सारी वैलीज हैं, पहाड़ों में चढ़ रहे हैं फिर हल्का सा नीचे उतर रहे हैं, और इतना प्लेन एरिया आ रहा है, पहाड़ों के बीच बीच में ऐसे वैलीज टाइप की बनी हुई है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था अपने पहाड़ों की तरह, उत्तराखंड की तरह होंगे जहाँ एक बार चढ़ाई शुरू हुई तो खड़े पहाड़, फिर ऊँचे ऊँचे, और ऐसी वैलीज़ भी नहीं है इतनी बड़ी बड़ी। ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैलीज़ हैं यार इधर, और इधर धान लग रहा है भाई। तो भाई लोगों यहाँ पे लैंडस्केप इतनी जल्दी चेंज होते हैं कि जितनी जल्दी मौसम बदलता है ना पहाड़ों का, उतनी जल्दी यहाँ पे लैंडस्केप भी चेंज होते हैं। अभी देखो ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ किसी प्लेन एरिया में, और अब फिर से मैं आ गया हूँ पहाड़ों में। और सिर्फ ये आधे घंटे पहले का ही सीन था, इससे पहले जहाँ आप मुझे देख रहे थे वो प्लेन वाला एरिया था पूरा, और वहाँ पे खेती खेती। अब देखो फिर से पहाड़ आ गए हैं यार। तो भाई पहुँच गया हूँ इधर मैं मंडी में, और यहाँ पे गुरुद्वारे में रुक रहा हूँ अभी। ये सामान सब भीग गया, अभी इसको अंदर रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या है भाई, क्या सीन है आज का। तो दोस्तों गुरुद्वारे में आके मैंने नहा भी लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि यार पूरा भीग गया था और पूरा पसीना भी आया था, तो नहाना भी ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पे नहा धो के अब चल रहा हूँ, उधर सामान रखा हुआ है एक साइड में, तो वहीं चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, लंगर अंगर चखते हैं, फिर करते हैं बात। पूरा भीग गया था यार, सब कुछ भीग गया था, बड़ा बुरा हाल हो गया। अभी 8:30 बज रहा है रात का, अभी नहीं बज रहा है 8:30 तो बज रहा है जब मैं यहाँ पे आया था, तो 10 बज गए होंगे। दोस्तों टाइम हो गया है 9:30, और नहाने धोने के बाद लंगर चख लिया है। अब मैं भी सोता हूँ, रेस्ट करता हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का दिन तो बड़ा गजब गया यार, मैंने करीबन 50 से 55 किलोमीटर जो है कवर कर लिए थे, या उससे भी ज़्यादा ही किए होंगे, वो मैं कैलकुलेट करूँगा अभी। तो अभी क्या है, सोते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।